दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम्स रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको कल ये बताया था, ये आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि जो यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाला मामला है, जहां पर 45 पद निकाले गए थे, उस पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है? देखिए, साफ साफ लिखा है, मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री पर फैसला लिया। वापस राजनीतिक विरोध के बीच यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। जी हां, सीधा सीधा पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, मोदी सरकार ने, मोदी ऑफिस ने सीधा सीधा यहां पर कार्मिक मंत्रालय यूपीएससी को सीधा सीधा पत्र लिखा और यह कह दिया कि भैया, ये जो 45 पोस्ट आपने निकाला है, 45 पद निकाला है, उस पर आप रोक लगा दो। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूं। इससे आपकी तैयारी पर क्या असर पड़ेगा, ये पूरा ब्रीफ डिस्कशन मैं यहां पर करने जा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आपको कल बताया गया था कि यूपीएससी एग्जाम ना लेकर सीधा सीधा यहां पर लेटरल एंट्री के थ्रू, लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती की जाती है। ये कह ले कि ये भर्ती पीछे के दरवाजे से की जाती है, बिना परीक्षा दिए हुए। ऐसे लोगों की भर्ती यहां पर की जाती है जो लोग बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ होते हैं, बड़े बड़े आप ये कहें कि पदों पर, प्राइवेट जगहों पर नियुक्त होते हैं, वो सीधा सीधा सरकार का हिस्सा बन पाते हैं लेटरल एंट्री के द्वारा। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर यह कहा गया था कि भैया वो 45 पद आपने निकाल दिया, लेकिन इस पर रिजर्वेशन की सीटें डिसाइड नहीं की। तो अब सरकार ने, यहां पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को रोक लगा दिया है। सरकार ने यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी। हाल ही में यूपीएससी ने वही यहां पर डिस्कस किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि वाकई में ये जो मामला है वो मामला क्या है, किस हिसाब से है। चलिए देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री पर फैसला वापस ले लिया है। 17 अगस्त को यूपीएससी द्वारा निकाले गए विज्ञापन पर रोक लगा दी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कदम रखा और उन्होंने रुख करते हुए सीधा यूपीएससी को लिखा कि भैया, इस वैकेंसी को सीधा निरस्त करो, रोक लगा दो। केंद्र सरकार अब लेटरल एंट्री में आरक्षण लाने का विचार कर रही है। लेटरल एंट्री ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण लिया जा सकता है। यहां पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री ने इस बात की सहमति जताई है। यूपीएससी ने केंद्र सरकार के मंत्रालय 45 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें वही सब मामला यहां पर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, यहां पर 24 मंत्रालयों में होनी थी लेटरल एंट्री में भर्ती। मतलब जो सरकार के विभिन्न 24 मंत्रालय हैं, उनमें ये 45 लोगों की भर्ती की जानी थी। ठीक है, पीछे के दरवाजे से। मतलब ये है कि लेटरल एंट्री वो बंद नहीं किया गया है, बस इसमें ओबीसी, एससी, एसटी को जो रिजर्वेशन देना था उस पर अब विचार किया गया है। तब तक के लिए ये पोस्ट को यहां पर हटा दिया गया। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि क्या बिना परीक्षा पास किए इसमें आप ये कहें लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती की जानी चाहिए या नहीं? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, तुरंत बताएं कि क्या ये होना चाहिए। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आप देखिए, जो सरकार ने यहां पर जारी किया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये सरकार ने जो यहां पर जितेंद्र सिंह, जो कार्मिक मंत्रालय जो देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने देखिए यहां पर साफ साफ यहां पर सरकार ने निकाला कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर राइट टू चेयरमैन यूपीएससी ऑन कैंसिलिंग द लेटरल एंट्री एडवर्टीजमेंट एज पर डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायरेक्शन में ये लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई। ठीक है, सीधा अब ये आप ये जो देखिए, ये जो मामला है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अच्छा भी हुआ जो हुआ। और लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि लेटरल एंट्री, यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में लेटरल एंट्री को क्यों लाया जाए? और लेटरल एंट्री को अगर आप ला रहे हो तो ये इसे छोटे पोस्ट में, इतनी बड़ी परीक्षाओं के लिए लेटरल एंट्री का जो प्रोसेस है वो क्यों लाया जाए? एक एग्जामिनेशन के तहत, एक आप ये कहें परीक्षा के तहत लोगों को सिलेक्ट किया जाए, और यूपीएससी में लेटरल एंट्री का क्या मामला है? क्या वाकई में बनता है कि पीछे के दरवाजे से आप किसी भी लोगों को एंट्री करा दो, चाहे वो ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी को, वो मैटर ही नहीं करता है। यहां पर सीधा सीधा यहां लेटरल एंट्री होनी ही चाहिए। तो ये जो किया जा रहा है, ये वाकई में अच्छा, ये दिलचस्प मामला ये है कि ये जो शुरुआत की गई थी, वो शुरुआत की गई थी 2006 के आसपास में की गई थी। ठीक है, और ये कांग्रेस की सरकार में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको बीजेपी भी अभी आगे बढ़ा रही है। लेटरल एंट्री यानी पीछे के दरवाजे से कांग्रेस की सरकार में भी नियुक्तियां की गई और बीजेपी की सरकार में भी अभी की जा रही हैं, यहां पे निकाला गया। तो भैया
कहने का मतलब यह है कि आप इन चीज़ों को करो, लेकिन भैया चीज़ों को यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में मुझे लगता है कि आपकी क्या राय है, एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और फिलहाल मसला यही है कि इस पर रोक लगा दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा इस पर रोक लगा दी, इस लेटरल एंट्री की जो अभी वैकेंसी 45 निकाली गई थी। अब देखिए आगे क्या मामला होगा, किस हिसाब से लेटरल एंट्री करते हैं ये प्रधानमंत्री या नहीं करते हैं, क्या मामला होगा वो आके इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जो फिलहाल की न्यूज़ है, अभी ब्रेक हुई है ये न्यूज़, और ये मामला यही है कि भैया इस पर रोक लगा दी गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।